चाय तो सभी को बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद होती है और जिसे नहीं भी पसंद वो भी सर्दियों में शौक से पीते हैं। तो आज मैं आपके लिए चाय बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो एक तरह से दवाई का काम करेगी। यानी जिन लोगों का गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, खाँसी वग़ैरह शदीद रहती है, आप यकीन करें आप इसका 1 कप अगर पी लेते हैं तो आपके गला जितना भी ख़राब होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप पीने से आपको इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और कमाल की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है सॉस पैन और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मैं पानी और पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 3 कप इसके अंदर डालूँगी, ठीक है? 3 कप पानी शामिल करने के बाद फ्लेम यहाँ पर हमने ऑन कर देनी है और पानी को आपने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है? इस तरह से आपने ठंडे पानी के अंदर कोई चीज़ भी नहीं डालनी। जब आप देखो कि पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे, जिससे बहुत सारे मसले जो है ना, वो आपके हल हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद दालचीनी, इस तरह से 2 आप पीस डाल दीजिएगा। नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप चाय बनाते हैं तो 2 अदद दालचीनी पी के इस तरह से आप छोटे से टुकड़े डाल देते हैं और उसके साथ सब्ज़ इलायची डाल देते हैं तो तब भी बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये ख़ासकर आपके गले की ख़राश वग़ैरह में काम करेगी, बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपने इसमें 2 अदद दालचीनी डाल देनी है, उसके बाद आपने लेनी है 1 अदद बड़ी इलायची, ठीक है? सब्ज़ इलायची भी डालेंगे लेकिन आपने बड़ी इलायची डालनी है, 1 अदद ही डालेंगे जितनी मिक़दार में हम चाय बना रहे हैं ना, 2 का तकरीबन 3 कप हमारे पास पानी है और हम इसके अंदर जो है ना आगे चल के 2 कप इसमें हम दूध डालेंगे। तो सबसे पहले आपने जो इसमें बड़ी वाली इलायची डालनी, 1 अदद डालनी है और उसका आपने मुँह नहीं खोलना, ठीक है? यानी आपने इसको तोड़कर नहीं डालना है, इसके दाने नहीं आपने इसमें डालने हैं, आपने इसको साबित ही डाल देना है। 3 अदद आपने इसके अंदर डाल देने हैं लौंग, ठीक है? लौंग के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। सिंपल अगर आप लौंग का पानी ही पीते रहते हैं, जैसे रात में हम भिगो देते हैं, सुबह में आप उसको हल्का नीम गर्म करके पी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, लौंग शामिल करने के साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 अदद ना आपने इसके अंदर काली मिर्चें डाल देने हैं। बहुत सारे लोगों को वाई का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो अगर आप ये डालते हैं ना, तो आपको इसके इंतहा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल करके आपने इनको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है, ठीक है? ताकि जितना भी इनका फ्लेवर हो ना, वो तमाम इसके अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर जिनको थोड़ा-सा डाइजेशन का मसला है, ठीक है? वो इसके अंदर हल्की-सी सौंफ डाल दें। 1/3 चम्मच मैं इसके अंदर सौंफ का डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी-सी डालेंगे। ज़्यादा सौंफ जो है आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर हम दूध वाली जब चाय बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो चाय है वो डाइजेस्ट नहीं होती, तो अगर आप इस तरह से थोड़ा-सा आप इसके अंदर ये सौंफ डाल लेंगे ना, तो आपको इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है यहाँ पर सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद हमने यहाँ पे लेनी है सब्ज़ इलायची, ठीक है? सब्ज़ इलायची भी एक तरह से दवाई का काम करेगी। जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं, सभी को अगर आप गूगल करके देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सभी के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद एक चीज़ हम इसके अंदर और डालेंगे, जिससे आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ासकर जिन लोगों का डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिन्हें अक्सर जिस्म में दर्द रहता है, तो उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं। अब वो है यहाँ पर अदरक। अदरक का आपने छोटा-सा पीस ले लेना है, छील करके आपने उसके छोटे-छोटे से इस तरह पीस कर लेने हैं। आप चाहो तो इसमें ग्रेट करके भी अदरक को डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डाल करके आपने इस तरह हल्का से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब आपने बेस्ट तरीका तो इसका ये है कि आप जब यहाँ पर 2 से 3 इसके ऊपर अंदर बॉयल आ जाए ना, तो आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की-सी कर देनी है। ढक्कन लगा देना, ढक्कन लगा कर के आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देना है। जब आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएँगे ना, तो पानी जो है ना वो 2 कप रह जाएगा, ठीक है? फ्लेम जितनी हल्की करेंगे उतनी ज़्यादा ये जो पानी है ना ये बच जाएगा। अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे ना, तो पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा, लेकिन सभी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 2 कप जो पानी है ना वो रह चुका है, ठीक है? अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें शामिल करेंगे पत्ती। अब पत्ती कोई भी आपको पसंद हो, जिस ब्रांड की भी आप पीते हो वो डाल लीजिएगा। तकरीबन यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी पत्ती डाली है, क्योंकि मैं पत्ती बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ नहीं डाल रही। पत्ती शामिल करने के बाद तकरीबन 1/3 चम्मच पत्ती है, ठीक है? तो यहाँ पर शामिल करने के बाद अब आपने पत्ती को आपने पका लेना है 1 से डेढ़ मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पकाएँगे। बाकी चीज़ों का कलर और फ्लेवर वैसे ही ऑलरेडी पानी में आ चुका है। अब आपने इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह आपने थोड़ा-सा पत्ती को पका लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। जैसे आप देखोगे पत्ती का भी जो कलर है वो भी पानी में आ चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। अब जो दूध है यहाँ पर जो पानी हमारे पास पीछे रह गया ना वो 2 कप है, ठीक है? 3 कप हमने पानी डाला था ना, तो 2 कप रह गया और दूध जो है ना वो भी मैं इसमें 2 कप ही शामिल करूँगी, ठीक है? 1 कप हमने डाल दिया और ये हमने इसमें शामिल कर दिया दूसरा कप।
2 कप हमने इसमें डाल दिया है दूध। दूध शामिल करने के बाद दोबारा से ये देखिए इस तरह से करके अब आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है दूध को। तकरीबन 3 से 4 अच्छी तरह बॉयल दे लीजिएगा। साथ-साथ इस तरह से आकर के आपने चम्मच चलाते जाइएगा ताकि अच्छी तरह से पत्ती और दूध जो है ना अच्छी तरह सभी चीज़ें जो है ना पक जाएँ। आमतौर पर हम जो नॉर्मल रूटीन में चाय बनाते हैं ना, वो सिंपल जो है ना बस चाय पत्ती इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप पका कर के जिन लोगों का गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जितनी भी उन्होंने दवाइयाँ ली है, किसी सूरत ठीक नहीं हो रहा, तो आप यकीन करें मैं आगे चल के आपके साथ एक ऐसी कमाल की टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे एक सिर्फ़ और सिर्फ़ कप पीने से ना आपको फ़ौरन से आपका गला ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके हमने इसे पका लिया है। पकाने के बाद अब आपने इसको मीठा करना है तो मीठा करने के लिए अगर आपने गुड़ डालना हो तो वो डाल लीजिए। जिन लोगों को थोड़ा-सा शुगर वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वो इसके अंदर ना चीनी डालें, वो बगैर चीनी वगैरह डाले हुए पी सकते हैं। तो मैं इसे मीठा करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर डालने लगी हूँ चीनी और चीनी यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैंने तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच चीनी डाली है, आपका जो दिल करे आप इसको मीठा करने के लिए इसमें डाल सकते हैं। जो लोग शहद पसंद करते हैं, वो इसे उतार कर के इसमें 1 चम्मच जो है ना उतना शहद डाल लीजिए, जितना आपको उसका टेस्ट वगैरह पसंद है। जो इसमें गुड़ या शक्कर डालना चाहते हैं, वो डाल लीजिए। अब चीनी डाल कर के हमने इसे चाय को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस आपने 2 से 3 इसे बॉयल आने देने हैं। जैसे ही 2 से 3 इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ जाएँ, चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो बस ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर जो चाय है बन कर के तैयार हो गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे कप के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी जो चाय है हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें जिन लोगों का अक्सर बहुत-बहुत ज़्यादा गला ख़राब रहता है, जिन्हें डाइजेशन का मसला है और बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लेकिन चाय पीना उनको बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप इस चाय को पीते हैं तो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा एक तो ये टेस्टी बनती है, दूसरा बहुत ज़्यादा इसका जो ज़ायका है ना वो बड़ा ही कमाल का बनता है। और ख़ासकर नज़ला ज़ुकाम में आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब जिन लोगों का गला शदीद ख़राब रहता है, बिल्कुल किसी सूरत ठीक नहीं होता, वैसे तो इसे आम सभी लोग पी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ले लेना है 1 अदद सॉस पैन ले लेंगे और उसके अंदर आपने डालना है देसी घी, ठीक है? देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। ये तड़का चाय है, हम लोग शुरू से इसी चाय को पीते थे, जब भी कहीं भी सीज़न चेंज होने की वज़ह से गला वग़ैरह ख़राब होता था, तो हमारे घर में जिसका गला खराब होता था उसे ये चाय दी जाती थी। अब यकीन करें एक बार पीने से ही हम सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब यहाँ पर आपने 1 चम्मच जैसे ही दी देसी घी अच्छी तरह गरम हो जाए, 1 चुटकी आपने इसमें डालनी है हल्दी। हल्दी आपने आंबा हल्दी डालनी है, जो असली वाली हल्दी होती है, आजकल सर्दी है, तो हल्दी भी आई हुई है, आप लेकर के उसे ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने चाय रखी हुई थी ना, उसमें से 1 कप चाय आपने इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है? 1 कप चाय डाल कर के अब आपने इसको तड़का लगाना है। ये यूँ समझिए ये तड़का चाय है। जब आप इसे बना कर के पिएँगे, आपको एक तो इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा, दूसरा 1 कप पीने से ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। अब यहाँ पर जैसे ही आपने इसके अंदर चाय डालनी है, जो घी अच्छी तरह से आपने इस तरह चम्मच की मदद से इसको इसके अंदर अच्छी तरह जैसे बीट कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लीजिएगा और अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 ना बॉयल दे लेने हैं ताकि जो घी है वो इसके अंदर चाय में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं, जैसे कुछ ही देर में मक्खन जो है ना वो भी देसी घी में बदल जाता है। नहीं तो आप इसमें 1 चम्मच नारियल का जो तेल होता है ना वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो चाय है इसे भी हम कप के अंदर निकाल लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक तो टेस्टी मज़े की बनी है। गला ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि गले में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है जिसकी वजह से गला ख़राब होता है। तो अब आप ये कप एक चाय का पीजिए, उसके बाद रात को आप पीजिएगा, खाना वगैरह खाने के बाद। उसके बाद आपने गले की मालिश करनी है, सरसों के तेल से अच्छी तरह से कर लीजिए, नाक के अंदर हल्का-सा तेल लगाइए। सुबह आप उठकर बताइएगा कि आपका गला बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। तो आपने इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की रेमेडी कैसी लगी। वीडियो को कंप्लीट देखा करें क्योंकि छोटी-छोटी सी जो है ना टिप्स वो सारी मैंने साथ-साथ में दे रही होती हूँ, तो फिर आप मैसेज कर रहे होते हैं तो इसलिए आप कंप्लीट देखा करें ताकि आपको जो भी चीज़ बनाएँ आपको उसका मुकम्मल फ़ायदा हो। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।